नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से खबर है जहां पर पावर प्लांट कारोबारियों पर आयकर छापा के 4 दिन पूरे हो चुके हैं। दस्तावेज कंप्यूटर रिकॉर्ड के आधार पर संचालकों का बयान लिया जा रहा है। ज्वेलरी और कैश के लिए बुक्स के रिकॉर्ड का भी मिलान किया जा रहा है। आज शाम तक जांच पूरी होने की संभावना। बीते बुधवार सुबह 6 बजे आयकर की टीम ने दबिश दी थी। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में रायपुर, रायगढ़ और झारसुगुड़ा और कोलकाता में भी छापेमारी हुई है। तो रायपुर में पावर प्लांट कारोबारियों पर आयकर के छापे का चौथा दिन है आज। 4 दिन पूरे हो चुके हैं। दस्तावेज कंप्यूटर रिकॉर्ड के आधार पर संचालकों का बयान लिया जा रहा है। ज्वेलरी और कैश के लिए बुक्स के रिकॉर्ड का भी मिलान किया जा रहा है। आज शाम तक जांच पूरी होने की संभावना है। बीते बुधवार सुबह 6 बजे आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी थी। तमाम दस्तावेज यहां पर खंगाले जा रहे हैं। बारीकियों से जांच यहां पर हो रही है। आयकर विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। 4 दिन हो चुके हैं, कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। पावर प्लांट कारोबारियों पर आयकर विभाग कार्रवाई कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हैं फोन पर। युगल, 4 दिन बीत चुके हैं लेकिन कार्रवाई अभी भी जारी। जी बिल्कुल सुमित, स्थित पावर प्लांट कारोबारी के यहाँ दबिश हुई है और एक साथ झारसुगुड़ा, कोलकाता और ये रायपुर, रायगढ़ की टीम है। वहाँ रायगढ़ में लगातार दबिश दे रही थी और आज इसका चौथा दिन है। जो कंप्यूटर में जो दस्तावेज है, रिकॉर्ड है, वो खंगाले जा रहे हैं। उसके आधार पर आज जो संचालक है उनके बयान है वो दर्ज किए जाएंगे। आज जो कार्यवाही का ये चौथा दिन है आईटी का, और ये देर शाम तक ये संभावना है कि किस तरह से पूरे जांच में जो क्या तथ्य है वो सामने आया है, किस तरह का गड़बड़ी है, वो तमाम चीजों को अभी खंगाला जा रहा है। अभी भी बयान लिया जा रहा है और ये जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि आज शाम तक पूरी कार्रवाई है वो हो सकती है। जी सुमित, ठीक है युगल। बिल्कुल युगल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं 4 दिन बीत चुके हैं, कार्रवाई अभी भी जारी है। मतलब हम समझ सकते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स यहां पर आयकर विभाग की टीम को खंगालने की जरूरत है अभी भी। और क्या आज शाम तक जांच पूरी होने की संभावना युगल? लगातार 3 दिनों तक कार्रवाई चली। बहुत सारे जो इनपुट है वो मिले हुए थे। उसके बाद कंप्यूटर के जो दस्तावेज है, लेखा जोखा है, ये तमाम चीजों को आयकर विभाग की टीम है, आईटी की टीम है, वो खंगाल चुकी है। और उन्हीं के आधार पर अब जितने भी जो संचालक है और जो कर्मचारी है जो प्रमुख रूप से लेन देन करते हैं, इन तमाम लोगों के बयान है वो कलमबद्ध किए जा रहे हैं। उसके बाद फाइनल जो फाइंडिंग होगा वो आईटी की टीम है वो दे सकती है शाम तक। लेकिन चूंकि लेखा जोखा का मिलान करना होता है, किस तरह से कहाँ पर गड़बड़ियां है, किस तरह से धांधली बरती गई है, अगर बरती गई है तो तमाम चीजों का बारीकी से मिलान करना होता है। और बयान भी महत्वपूर्ण होता है ताकि कोई भी जो गवाह है वो कभी हॉस्टाइल ना हो या फिर किसी तरह की जो दिक्कतें हैं वो आने वाले समय में ना हो। तमाम बारीकियों को ध्यान में रखते हुए यही उम्मीद जताया जा रहा है कि आज शाम तक है वो पूरी कार्रवाई है वो कंप्लीट हो सकती है। जी सुमित। युगल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगर हौसला बुलंद हो तो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। बस लगन और साहस की दरकार रहती है। कुछ इसी तरह की कहानी बालोद जिले के सिवनी गांव के रहने वाले कमलेश निषाद की है, जिन्होंने अपने हौसले के सामने दिव्यांगता को आड़े नहीं आने दिया और अपने हौसले को जोश और जुनून में बदलकर ऐसा कर दिखाया जो समाज के लिए किसी मिसाल से कम नहीं। आप भी देखिए। एक हाथ से सीमेंट का बोरा उठाकर गाड़ियों में डालने वाला ये कमलेश है। ऐसा कोई काम नहीं जो दिव्यांग कमलेश नहीं कर सकता। अपनी दिव्यांगता को उसने अपने विकास में आड़े नहीं आने दिया।
2019 में एक हादसे के दौरान अपना एक हाथ गंवाने वाला कमलेश परिवार के 4 सदस्यों का अच्छे तरीके से भरण पोषण कर रहा है, उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा है। मेरे ही परिवार में मैं अकेला हूँ, 4 लेडीज है और एक हाथ में टाटा इसमें काम करना है जन सेवा कर करके, और उसी में मेरा परिवार चल रहा है। बस कहीं किसी सरकारी अनुदान नहीं मिला, ना मैंने लिया हूँ आज तक, ना कोई मेरे को कोई सहयोग किया है। कमलेश को बचपन से ही संघर्ष करना पड़ा है। बचपन में पिता का सिर से साया उठ गया, हादसे में एक हाथ गंवा दिया, लेकिन जिंदगी से हार नहीं माना। कमलेश अद्भुत प्रतिभा का धनी है। पैरा ओलंपिक हो या लंबी कूद, कमलेश ने राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में शामिल होकर जीत दर्ज की और गोल्ड मेडल हासिल किया। एक हाथ नहीं होने के बाद भी शानदार क्रिकेट खेलते हैं। 2012 में पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से कमलेश ने खेलकर फाइनल मैच जिताया और देश दुनिया में नाम रोशन किया। श्रीमान झा लड़का है भिलाई का और रजत, तो हम तीनों का हुआ इंडिया टीम में सिलेक्ट। तो एक का पासपोर्ट नहीं बना, 2 का बना था, तो हम लोग 2 गया था पाकिस्तान। वहाँ हम लोग खेल के आए, जीत के आए, अच्छा स्वागत हुआ। और वहां से नेशनल खेलने के बाद से मैं क्रिकेट के बारे में पूरा डिटेल निकाली कि हम लोगों को सहयोग क्यों नहीं मिलता है। प्लान सहयोग करते थे, बाकी सरकार नहीं करते थे। कमलेश आज अपने हुनर और मेहनत के दम पर जिंदगी की गाड़ी आराम से खींच रहा है। नौकरी के भरोसे नहीं रहकर कमलेश ने मेहनत मजदूरी करना उचित समझा और आज वह 4 चक्का गाड़ी आसानी से चलाते जिंदगी चला रहे हैं। वो भी हमेशा नहीं लेते, जो अच्छे हैं उन्हें ले ले, गरीब लोग नहीं रहने दे। निरंतर ये सेवा चलते छे और जीवन भर करूंगा मैं ये डेड बॉडी काम। और स्पोर्ट में तो मैं गोल्ड मेडल लाने का भयंकर मेरा सपना है और मैं जीत किस्म का लड़का हूँ और आज निकल मैं लाऊंगा। बस अपनी संभालते तक के है मेरा। 4 लेडीज इन लोगों को छोड़ के भी जाना हफ्ता, साल, 2 साल, ये उचित नहीं है। मैं यही अपना गांव ग्राउंड में दौड़ भूट करते रहता हूँ, आज निकल मंजिल मिल जाए। कमलेश अपनी गाड़ी से न सिर्फ अपना जीवन चलाते हैं बल्कि समाज सेवा में भी आगे रहते हैं। कोरोना के समय जब लोग घरों में बंद थे, उस समय गरीबों की सेवा में कमलेश लगे रहे। गाड़ी की वजह से नहीं मरना चाहिए। गाड़ी लेबर हम चारों पैसा से ले, कोरोना काल आ गया, गाड़ी नहीं ले पाए, देखे भूख मर रहे, चावल नहीं, सब्जी नहीं। तो ऐसे ऐसे गरीब ला हमन चुनेन की देवतरे यावरा भाटा सिवनी 3 गांव है, पंचायत 1 है। तो ये तीनों गांव का हम लोग सर्वे के कितना गरीब है और सब घर निरंतर ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि उसको राशन नहीं दे। हम राशन देते 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 और जहां भी अपना जरूरत पड़े करते गया। कमलेश हा कोरोना काल में ना लाश डोहारा थे डोहारी से और जनसंख्या ला राशन बांटे है और 4 संख्या ला पाला थे। भले ही कमलेश निषाद के एक हाथ नहीं है, लेकिन पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद उन्होंने जी तोड़ मेहनत करने की ठानी, क्योंकि उन्हें परिवार का गुजारा भी करना था, जिसके चलते वह जी तोड़ मेहनत करते रहे और आज अपने मेहनत के बलबूते 2 4 पहिया वाहन खरीद लिया, जिसमें से एक 4 पहिया वाहन का उपयोग जिले भर में लावारिस लाशों को उठाने के लिए करते हैं, जो काम वह निःशुल्क करते हैं। इसके अलावा एक वाहन का उपयोग अपनी मजदूरी के लिए करते हैं और मजदूरी कर अपने और अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। कैमरामैन करण सोनी के साथ दिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, बालोद। आमतौर पर खबरों में सरकारी स्कूल का जिक्र जब भी आता है तो वहां की बदहाल हालत की तस्वीर नजर आती है। कहीं शिक्षक नहीं, कहीं ब्लैक बोर्ड नहीं, तो कहीं इमारत ही नहीं। लेकिन कोरबा में एक गांव की प्राथमिक शाला और यहां के छात्रों के नवाचार देखेंगे तो आप भी इंप्रेस हो जाएंगे। देखिए। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, बोलो क्या? जी हां, सही समझे, उत्तर है मोर। आपने हमने ये पहेली बचपन में कई दफा अपने दोस्तों से पूछी होगी, लेकिन क्या आप इस पहेली को बूझ पाएंगे?
हरियाली है आती, जीन्स पहन इतराती। अगर आप नहीं समझे तो देखिए जरा इन तस्वीरों को, माजरा समझ जाएंगे। तो जीन्स पहनकर इतराते इठलाते पैर पर पैर चढ़ाकर स्टाइल में कतारबद्ध बैठे इन पौधों को देख लीजिए जरा। ना किसी कलाकार की कलाकारी, ना ही कोई खास तैयारी। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की मेहनत है ये सारी। मास्टर जी ने बताया और बच्चों ने कर दिखाया। सिर्फ ये ही नहीं, स्कूल के इस गार्डन पर भी नजर दौड़ा लीजिए। सब बच्चों की ही मेहनत का नतीजा है, लेकिन मार्गदर्शन सहायक शिक्षक श्रीकांत सिंह का है, जो पहले भी अपने ही साथी अजय कुमार कोशले के साथ कई नवाचारों के लिए पुरस्कार पा चुके हैं। हमेशा से सर की हमारा कोशिश है कि हम ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जो शून्य निवेश है, जिसमें हमें ज़्यादा खर्च ना आए। तो हम लगातार पिछले अनेक वर्षों से ऐसा कुछ न कुछ नवाचार करते रहते हैं, और अभी हमने किया है जो पुराने और फटे जीन्स हैं उनको गमलों का रूप दिया है। जी, कितने जीन्स और उसमें किस तरीके से पौधे उगाए हैं, क्या क्या पौधे लगाए हैं उसमें? हमने लगभग 11 गमले बनाए हैं पुराने जीन्स से, और उसमें हमने कुछ औषधि पौधे और कुछ फूलदार पौधे लगाए हैं। जैसे औषधि पौधे में अजवाइन है और आपका भुई नीम है, और जो फूलदार पौधे हैं उनमें हमने लगाया है कुकुरमुत्ता लगाया है, और क्या कहते हैं गेंदा लगाया है। तो ये सारे पौधे हैं। स्कूल आते हैं तो उनमें उत्सुकता ये रहती है कि स्कूल जाएं तो हम लोग क्या क्या काम करें। तो बच्चे आने के बाद जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि बच्चों हमको ये करना है, तो उत्सुकता से जो भी सारे सामान है वो निकाल लेते हैं, और बच्चे पौधे में पानी डालना एकदम उत्सुकता से करते हैं और हंसी खुशी से, जिससे उनको अच्छा लगता है कि पौधे लगाना। बोलेंगे पौधे लगाना है तो गड्ढे वड्ढे खुद खोद के तैयार रखेंगे और पौधे लगाएंगे। हमारे साथ वो मिल के करते हैं, और हम भी बच्चों के साथ मिल के ये सब काम करते रहते हैं। यह तस्वीर है कोरबा से 35 किलोमीटर दूर गढ़कटरा गांव की प्राथमिक शाला की। बाहर से भले ही इस इमारत की हालत ठीक न दिखती हो, लेकिन भीतर की तस्वीर पर भी नजर डालिए। ब्लैक बोर्ड, टेबल, बेंच के साथ दीवारों पर लिखी ये जानकारी शिक्षा के मंदिर की सुंदर तस्वीर बना रही है। हम लोग यहाँ सब्जी जगाए हैं और जीन्स में पौधा लगाए हैं। और देखभाल करते हैं, पानी नहीं डालते हैं? हाँ, जीन्स में और गमले में और डब्बा। तो उस पौधे में पानी वगैरह डालते हो आप लोग? हाँ। टीचर बताते हैं कि पहले वो अपनी पुरानी जीन्स लेकर आए और उसमें एक पौधा लगाया। देखा देखी बच्चों को भी ये एक्टिविटी पसंद आई, और नो बैग डे वाले दिन बच्चे भी पुरानी बेकार जीन्स लेकर पहुंच गए स्कूल। और देखते ही देखते यहां बन गया स्कूल का जीन्स वाला गार्डन। इस नवाचार का अंजाम ये कि बच्चे न केवल प्रकृति का मूल समझ रहे हैं, बल्कि इन पौधों की बखूबी देखभाल भी कर रहे हैं। यहाँ सहायक शिक्षक हैं, वो भी बता रहे हैं कि बच्चे जो है वो रुचि लेकर यहाँ पास अपने जो पढ़ाई के साथ साथ जो पर्यावरण के प्रति जो प्रेम है वो यहाँ पास दिखा रहे हैं, और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अच्छा पहल कर रहे हैं। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। अब आपको एक गर्व का एहसास कराने वाली शानदार तस्वीर दिखाते हैं, जो देश की बढ़ती सैन्य ताकत की मिसाल है। अब दुश्मनों के टैंकों की खैर नहीं, क्योंकि लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दुश्मन की मौत का सबब बनेंगे। डीआरडीओ ने पुणे में केके रेंज पर लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये देश की आन बान और शान यानी एमबीटी अर्जुन है, वो युद्धक टैंक जिसकी धमक से दुश्मनों की रातों की नींद हराम हो जाती है। अर्जुन टैंक का नाम महाभारत के पात्र अर्जुन के नाम पर ही रखा गया है। इसे भारतीय सेना के लिए भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने विकसित किया है। अर्जुन को 2004 में भारतीय सेना के साथ सेवा में प्रवेश किया गया। टैंक को पहले भारतीय सेना के आर्म्ड कोर्स के 43 आर्म्ड रेजिमेंट में शामिल किया गया, जबकि 12 मार्च 2011 को 75 आर्म्ड रेजिमेंट में भी
इसे शामिल किया गया। लेकिन अब इसी अर्जुन का निशाना अचूक बन गया है, क्योंकि अर्जुन टैंक को एक नया हथियार मिल गया है। अब गोली के साथ साथ अर्जुन इसकी मदद से मिसाइल भी दागेगा, वो भी बिल्कुल अचूक निशाने पर। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने युद्धक टैंक अर्जुन के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। देखिए ये उसी परीक्षण की तस्वीरें हैं। अर्जुन टैंक के लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने पहले टारगेट पर सटीक निशाना लगाया और उसके परखच्चे उड़ा दिए। दूसरे टारगेट पर भी अचूक निशाना लगाया। भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन एमबीटी से सिर्फ गोले ही नहीं निकलेंगे, बल्कि लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दुश्मन की मौत का सबब बनेंगे। खास बात यह है कि यह मिसाइल नजदीक और दूर दोनों टारगेट्स को मारकर गिराने में सक्षम है। परीक्षण के दौरान मिसाइल की टेलीमेट्री और फ्लाइट परफॉर्मेंस सही थी। इस स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल में टैंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हीट हथियार लगा है, जो अत्याधुनिक एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर कवच वाले बख्तरबंद वाहनों को छेद सकता है। यानी आज के जमाने का कोई टैंक या बख्तरबंद वाहन इससे बच नहीं सकता। स्वदेश विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी LT-ATGM का महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक सैन्य प्रतिष्ठान से सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिसाइलों ने 2 अलग-अलग रेंज में सटीक निशाना साधते हुए लक्ष्यों को नष्ट कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ATGM के निर्माता रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय सेना को मिसाइल के सफल परीक्षण पर बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रायपुर से खबर है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन है। सीएम आज नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होनी है। बैठक के बाद रविवार और सोमवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। शनिवार को सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। 8 अगस्त को सीएम भूपेश बघेल राजधानी रायपुर लौट आएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। 72 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी है। मौसम विभाग का आने वाले अगले 24 से 72 घंटे में प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। और बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, धमतरी और गरियाबंद जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग। धमतरी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगरेल बांध पानी से लबालब हो गया। सिंचाई के लिए नहर में 3000 क्यूसेक और 4000 क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। 4 गेट से 7000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। धमतरी जिले में लगातार हो रही अच्छी बारिश के चलते धमतरी जिले के जो बांध हैं वो पानी से लबालब हो चुके हैं और बांधों के गेट भी खोले जा रहे हैं। इसी कड़ी में गंगरेल बांध के भी गेट खोले गए। सिंचाई के लिए नहर में 3000 क्यूसेक और 4000 क्यूसेक महानदी में पानी छोड़ा गया। 4 गेट से 7000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है डैम से।
धमतरी में 3 दंतैल हाथियों का दल जलकुंभी गांव की तरफ बढ़ रहा है। रास्ते में आने वाले खेतों में खड़ी फसलों को हाथियों ने रौंद दिया। लगातार फसलों को नुकसान हाथी पहुंचा रहे हैं। वन विभाग मुनादी और अलर्ट करने तक ही सीमित है। धमतरी जिले में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। किसानों की फसलों को हाथी चौपट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने रास्ते में आने वाले घरों को भी क्षतिग्रस्त हाथी कर रहे हैं। लेकिन वन विभाग है कि बस मुनादी और अलर्ट तक ही सीमित। 3 दंतैल हाथियों का दल जलकुंभी गांव की तरफ बढ़ रहा है और रास्ते में आने वाले खेतों में खड़ी फसलों को चौपट ये हाथी कर रहे हैं। लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गृहमंत्री डॉक्टर अमित शाह आज सुबह दतिया में किला चौक और सराफा बाजार में पैदल घूमकर नागरिकों से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने लोगों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। इस दौरान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सराफा बाजार के नुक्कड़ पर एक चाय की दुकान पर चाय की चुस्की लेते हुए भी नजर आए, अखबार पढ़ते हुए भी नजर आए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को प्रेरित करने के लिए विभिन्न आयोजन भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में खरगोन में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर गायत्री परिवार ने शहर में जागरूकता रैली निकाली। गायत्री परिवार की रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई, लोगों को जागरूक किया, लोगों से अपने घर में तिरंगा लगाने की, फहराने की अपील की है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।